नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी कि आप लोग किस प्रकार घर बैठे बालाजी की अर्जी लगा सकते हो और आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं, जो भी भक्त धाम पर नहीं आ सकते हैं वह अपनी अर्जी घर पर बैठे लगाएं और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके बाद धाम पर आएं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बालाजी का दरबार जो है वो बहुत ही दिव्य है। वहाँ पर जो भी मनुष्य अपनी मनोकामनाओं को लेकर जाता है वहाँ पर अवश्य पूर्ण होती हैं। वहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की आज की डेट में भीड़ होने लगी है। भक्तों की हर फरियाद को सुनना पंडित जी के लिए काफी ज्यादा अब मुसीबत में आने लगी है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में भीड़ होने लगी है। तब ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी घर बैठे उपाय बताते हैं कि आप इस प्रकार अपनी अर्जी लगाइए, बालाजी महाराज आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री बागेश्वराय नमः का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मान्यता है कि बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा के पास 46,000 सेना है जो कि हमेशा ही कार्यरत रहती हैं। पूज्यपाद गुरुदेव महाराज सन्यासी बाबा हर किसी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, जो भी अपने मन में मनोकामनाओं को पूर्ण करके भगवान श्री बालाजी का ध्यान करता है तो पूज्यपाद सन्यासी बाबा की सेना उनकी मनोकामनाओं को पकड़कर और बालाजी के चरणों में रख देते हैं। इससे भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो काफी जल्द पूर्ण हो जाती हैं। मैं भी परम पूजनीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके गुरुदेव सन्यासी बाबा को मैं नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि वह इस संसार के तारनहार के रूप में जन्मे हैं और इस संसार को दुखों से मुसीबतों से दूर करा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कहते हैं किसी भी अर्जी को लगाने के लिए या किसी भी उपाय को करने के लिए पूर्ण विधि आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि कहीं चूक होती है तो आपकी अर्जी बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। इसीलिए वीडियो को आज आप लोग बिल्कुल भी भगाए नहीं, आराम से देखें और बहुत ही आराम से आप अर्जी की विधि को सुने। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बहुत ही पुण्य कार्य कर रहे हैं इस संसार को मुसीबतों से बचाने के लिए। उनका एक एक कार्य मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मेरे मन को उनके लिए काफी ज्यादा सम्मान जो है वो प्रकट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो भी इस संसार में लोगों के लिए अच्छे कार्य करते हैं उनकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, समाज में जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी क्रिटिसिज्म करने के लिए काफी लोग खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में आप लोग अपनी गिनती ना कराइए। यदि कोई अच्छे कार्य कर रहा है तो आप उनके हाथ से हाथ मिलाकर उनके कार्य को और भी ज्यादा प्रचार प्रसार करिए। चलिए दोस्तों, तो अब मैं बात करती हूँ कि आप घर बैठे किस प्रकार अपनी अर्जी को लगा सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी को वो बंद कर लें और सन्यासी बाबा का ध्यान करते हुए बालाजी का ध्यान करें। हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी महाराज, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा इस टाइम कष्ट मुसीबत से गुजर रही हूँ। हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी महाराज, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करें, क्योंकि आज मैं आपके नाम की अर्जी लगाने जा रही हूँ और आपकी अर्जी से मुझे मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही है उससे निजात मिले। दोस्तों, आपको अर्जी लगाने के लिए क्या करना है, एक नारियल लेना है। आपको जो पूजा में नारियल इस्तेमाल होता है वह नारियल लेना है, यानी कच्चा नारियल जिसमें पानी भरा होता है, आप वो नारियल लीजिए। उसके बाद एक लाल रंग का आप कपड़ा ले लीजिए। दोस्तों, कपड़ा जो है वो शुद्ध होना चाहिए, आप कोरे कपड़े का इस्तेमाल करें। उसके बाद उस कपड़े में आप नारियल को रखें और उसमें 5 लौंग रख लें। दोस्तों, इतना करने के साथ आप अपने मन में मनोकामनाओं को 3 बार अपने मन ही मन बोलिए और बालाजी महाराज से प्रार्थना करते रहिए। हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी महाराज, मैं आपके दरबार में आने में अभी असमर्थ हूँ, तो आप मेरी इस मनोकामनाओं को सिद्ध करो और मेरे घर में जो भी संकट चल रहा है, प्रेत से संबंधित या भूत प्रेत से संबंधित या इसके साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या हमारे घर में चल रही हो, तो हे मेरे बालाजी महाराज, आप उससे मुझे निजात दिलाएं। दोस्तों, इतना कहने के बाद आप उसकी एक पोटली बना लें। आप अच्छे से उस कपड़े में नारियल रख के, लौंग रख के गांठ लगा लें। उसके बाद आप उस नारियल, उस पोटली को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिए। दोस्तों, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तब तक आप उस पोटली को अपने घर के मंदिर में स्थापित करके रखिए। यहाँ तक दोस्तों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये भी बताते हैं
यदि आपके घर में आपको लगता है किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया है, आपके घर में टोने टोटके का असर दिख रहा है, तो आपको वह पोटली अपने घर के मेन द्वार पर टांग देनी है। जी हाँ दोस्तों, इतना कर लेने पर आपके घर में बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बाबा बागेश्वर धाम आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये आप नारियल परमानेंट के लिए टंगा रहने दें। जब भी आप इसको अपने घर में बदलना चाहें तो आपको क्या करना है, आप दूसरा नारियल अपने घर में ले आइए और इसी विधि से दोबारा नारियल बांधिए, और जो नारियल आपके यहाँ पहले से बना था आप उसको उतार लीजिए वहां से और किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। यदि संभव हो जाए तो आप बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंच जाएं, तो आप वहां पर उनको बालाजी महाराज को अर्पण कराइए और बालाजी महाराज को धन्यवाद करते हुए उन्हें ये बोलिए, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपने मेरी हर मनोकामनाओं को पूर्ण किया हो, मेरे घर में आए हुए हर संकट को दूर किया है। तो हे बालाजी महाराज, आपको मैं नतमस्तक होकर कोट कोट प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप अर्जी लगाएं तो अपना आराम से आसन लगा ले, अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी को बांध ले। उसके बाद सन्यासी बाबा से अपनी विनम्र पूर्वक पूरी विनती लगाएं। ठीक इसी प्रकार जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लगवाते हैं कि हे बालाजी महाराज, हे बागेश्वर धाम सरकार, हे पूज्यपाद सन्यासी बाबा गुरुदेव महाराज, मैं आपकी शरण में आई हूँ और इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मुझसे कुछ कमियां अधिक हो जाए तो वह आपकी कृपा से सब क्षमा हो। हे बालाजी महाराज, आप मेरी अर्जी को स्वीकार करो और हमारे जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही हो उससे निजात दिलाओ, क्योंकि हे सर्वेश्वर, आप सर्वत्र विचरने वाले हो, आप हर समस्या का समाधान करने वाले हो, आप दिव्य शक्ति रखते हो और आप वह भी देख सकते हो जो मनुष्य नहीं देख सकता है। इतनी कामना के साथ आप प्रभु बालाजी महाराज को नतमस्तक होकर प्रणाम कर ले। साथ में आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी मानसिक भावना से प्रणाम करें, क्योंकि जो भगवान को पास ले जाता है, जो भगवान के पास मनुष्य को ले जाता है, उसकी शरण में हमेशा ही रहना चाहिए, क्योंकि वह साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वह परम पूजनीय होते हैं। इसके साथ ही भगवान की उन पर कृपा होती है। इसीलिए यदि कोई हमें भगवान की ओर ले जाने के लिए रास्ता दिखा रहा है या भगवान से मिला रहा है तो उसके लिए भी हमें सम्मान अपने दिल में रखना चाहिए। दोस्तों, इतना करने के बाद आप ओम 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 3 बार आप इस मंत्र का उच्चारण कर लें और अपनी आंखों को खोलिए और बाला दोस्तों, अर्जी लगाने के बाद आप लोगों को 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। दोस्तों, जब आपको सपने में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई दे तो आप लोग समझ लेना कि बालाजी महाराज ने, बागेश्वर धाम सरकार ने आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। सीताराम सरकार ने आपकी मनोकामना पूर्ण करने को ठान लिया है। दोस्तों, कहते हैं यदि एक दिन बंदर दिखाई दे तो हो सकता है ये स्वाभाविक हो, लेकिन जब 2 दिन लगातार बंदर दिखाई दे तो ये समझ लेना कि बालाजी स्वयं आप पर कृपा कर रहे हैं और आपको संकेत दे रहे हैं कि मैंने आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया और मैं बहुत ही जल्द आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा चाहिए हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप बागेश्वर धाम का प्रचार और प्रसार कर देंगे। इससे आपको बालाजी महाराज की और सन्यासी बाबा की कृपा मिल जाएगी। हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, जो भी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मेरी वीडियो को शेयर करे उसकी आप अवश्य मनोकामना पूर्ण करना। इसके साथ ही हे बालाजी महाराज, जिस भी व्यक्ति के घर में कोई भी बुरी आत्मा या प्रेत आत्मा या किसी भी प्रकार का करा कराया हो, या उसके घर में धन संबंधी कोई परेशानी चल रही हो, या उसके जीवन में रोग से संबंधित परेशानी चल रही हो, तो आप उस व्यक्ति की उस परेशानी को दूर करें। हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी महाराज, मैं आपकी शरण में आई हूँ और आप मेरे द्वारा इस किए हुए वीडियो को पूर्ण करें और आप अपने भक्तों की सदैव मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी कामना के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।